दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। दयावान बनो, सबके ऊपर दया करनी है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और सभी भाई तक पहुंचा दें। ये आत्मज्ञान के उपदेश जो है आज समाज की ज़रूरत है। जो आत्मज्ञानी होता है वो किसी के दुख नहीं देता है, सुख देता है। आज आत्मज्ञान के अभाव में ये संसार में आग लगी हुई है। ये आग तबे बुतेगी जब सब भाई आत्मज्ञानी होगा। इसलिए आज समय के भी मांग है। ये भारत विश्व गुरु तबे बनेगा जब ये आत्मज्ञान की वजह से ये विश्व गुरु था। आज भी होगा तबे जब सभी आत्मज्ञानी बनेंगे। इसलिए एक कहानी है कि एक हिरन थी और एक हिरन और हिरनी दोनों थी, नर्मदा। उसके जो है दोनों चल रहे थे। संजोग बस बहेलिया जाल फैला रखा था। उसके जाल में जो है हिरन फंस जाता है और हिरन फंस जाता है तो हिरनी जो है बहुत दर्द भरी शब्द में विलाप करती है। हिरन के फंसने से दुखी देख करके हिरनी भी दुखी होती है। जब उसको पकड़ के हिरन को लेकर के बहेलिया जाता है तो उस समय जो है हिरनी जो है बहेलिया से कहता है कि हे भाई, तुम हमारे हिरन को छोड़ दो, क्योंकि हमारे जो है पेट में एक बालक है और इस बालक के जो है परवस्ती कौन करेगा। बहेलिया के हिरनी के ऊपर दया होता है, उसने जो है हिरन को छोड़ देता है। उसने जो है हिरनी ने जो है बहेलिया को बहुत धन्यवाद देती है और हिरन और हिरनी अपने घर वापस आ जाते हैं, अपने बाल बच्चा को देखने लगते हैं। वहां पर इस हिरन और हिरनी के कंडीशन देख करके अब बहेलिया के जो है सत्य ज्ञान होता है और उसने जो है अधर्म के काम छोड़ करके, पाप के काम छोड़ करके, मेहनत करके, पुण्य कर्म कमाई करके अगला जन्म अपना वो जो है अच्छे बनाता है। तो ये समझ में जब आ जाता है कि पाप से परलोक खराब होता है, अगला जन्म खराब होगा और ये जन्म जो है दुखी होगा, तो वो फिर सुधर जाता है। ये सोचने के विषय है कि एक डाकू रत्नाकर जो है ब्रह्म ऋषि हुए, जो सबके मार के अंगुरी काट लेते थे, सामान छीनते थे, लूटपाट करते थे। वो ब्रह्म ऋषि हुए और सभी भगवान के पूजे हुए। लौकुश वहीं पर उन्हीं के आश्रम में परवस्ती हुआ। अब भगवान राम भी जाकर के उनके शरण में उनको सम्मानित किए। कहते हैं कि शंभू के जो है भगवान राम मार दिए थे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेवरी के भी माता से नाम से संबोधित किए और सम्मान किए। वाल्मीकि ऋषि के भी सम्मान करते थे, आदर करते थे। कोल भील के भी सम्मान करते थे, आदर करते थे। ये केवट जो नदी में पार कराया था उसको अपने भाई के समान गले लगाए। वो कैसे ऐसे कर सकते हैं? ये आग लगाने वाले लोग हैं, फर्क डालने वाले, फूट डालने वाले। ऐसे ऐसे कहानी गढ़ करके अब मिला करके इस समाज के तोड़ते हैं और बांटते हैं। सावधान रहना और बचने की जरूरत है। संसार के अंदर जो है शाकाहारी गाय होती है, भैंस होते हैं, बैल होता है, नाधिया होता है,
बकरी होती है, भेड़ होती है, हिरन होती है, ये सब भूखे मर जाएंगे, लेकिन जानवर होते हुए मांस नहीं खा सकते। उसी तरह से मांसाहारी में बिल्ली होती है, कुत्ता होता है, बाघ होता है, शेर होता है, चीता होता है। ये जो है ये अपने भोजन या आहार के लेकर के ये आदमी के भी मार के खा जाएंगे। उसी तरह से पक्षी में होते हैं। पक्षी में जो है ये संसार के अंदर जो है ये हंस होता है, तोता होता है, ये सब शाकाहारी हैं। तो इसलिए जो है और मांसाहारी में जो है जैसे गीद है, कौवा है, बाज है, ये सब मांसाहारी पक्षी हैं। यहाँ पर जो है नशा जो है जानवर भी नहीं पी सकते, लेकिन आदमी जो है जमीन के साफ करने के लिए जितने गंदगी है उसके साफ कबूतर और मुर्गा मुर्गी करते हैं, कबूतर कबूतरी करते हैं। एक मुर्गा मुर्गी के कौन साफ करता था? आदमी साफ करता है। जल के साफ करने के लिए सारी मछलियां हैं, ये मछली के कौन साफ करता है? आदमी करता है, जो टट्टी खाता है। सूअर भी टट्टी खाता है, उसको कौन खाता है? आदमी खाता है। ये घोर पशु बना पड़ा है। रावण जो है राक्षस क्यों कहा गया? ये जो है मनुष्य जो है जब खाना खराब हुआ होगा तो जीना खराब होगा, पीना खराब होगा तो जिंदगी खराब होगा। तो इसलिए खाना के शुद्ध करो। सात्विक भोजन देवी देवता करते हैं, मांसाहारी भोजन जो है राक्षस दानव दैत्य करते हैं। नशा पशु नशा मुक्त हैं, आदमी हो करके, बुद्धिजीवी हो करके ये जो है नशा से बच नहीं सकता है। मुंह के चूल्हा बना दिया है, जो चीज मिलता है वही फांकता जाता है। गुटखा है, बीड़ी है, तम्बाकू है, अफीम है, भांग है, धतूर है, गांजा है, पता न का हीरोइन है, पता न का चीज खा लेता है। यही सब नशा से ये बेहोश होता है और संसार के सारे घटना घटते हैं। बहुत ऐसे आदमी हैं, बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो वेश्या के और मांस के और शराब के ये दूसरे राजा महाराजा के षड्यंत्र रच करके और वेश्या के भेज करके नशा पिला करके और उस पर कब्जा कर लिया, उसको मार डाले जान से। बहुत इतिहास है ऐसे, बहुत लोग मारे गए, बहुत बड़े बड़े लोग मारे गए ये षड्यंत्र से। इसलिए सावधान रहनी है, होश में रहना है, बेहोश ना होना है। बेहोश होगे तो मरोगे, कोई ना बचा सके। भगवान ये चेतन आत्मा है, ये कहीं बाहर से नहीं मिल करके आके तुम्हारा कल्याण कर देगा। जितने खोजने वाले हैं उसको वो अफीम खा रखा है, वो नशेड़ी है, भगवान को खोजता है, जानता नहीं है। सभी भगवान कहे हैं कि हम जो है हमके खोजो मत, जानो समझो विचार करो।
हम अनुभव के द्वारा जाने जाते हैं। जब हमारा कोई रूप ना है तो किस रूप के खोज रहे हो पागलो? घर में पियवा परिचय नहीं, घर ही में है, घट घट में है। जानो समझो सबको चलौनिहार है, सबको जाननहार है। ये आंख जो है अपने आप को बिना शीशा के ना देख सकता है। उसी तरह से बिना अंतर्मुखी हुए अपने आपा के अनुभूति ना होती है। इस बात को समझो। अपने आप के एहसास होना, अपने आप के अनुभूति होना, अपने आप के साक्षात्कार होना, संसार के सारे वासना से मुक्त होना, ये साधन की विषय है। ज्ञान, विवेक और वैराग्य की आग में सारे कामना, वासना, राग, द्वेष सब जल जाते हैं। तो जब तक ले संसार की इच्छा रहता है तब तक ले जोगी जो है संसार के दास होता है। और जब संसार से इच्छा मुक्त होता है, निर्विचार होता है, संसार के सारे आसक्ति से छूट जाता है, बंधन से मुक्त होता है, मोह के क्षय होता है, तब वो आत्मा परमात्मा हो जाता है। क्योंकि कोई चाह नहीं रह गया, कोई इच्छा ना रह गया, कोई कामना ना रह गया, कोई वासना ना रह गया। संसार में सब कुछ से वो अलग हो गया। आज जरूरत है जैसे आग में किसी चीज के बीज के अगर हम भूज देंगे तो उसके जामने की शक्ति नष्ट हो जाएगा। उसको कितने पानी और मिट्टी या खाद दे के सींचो, वो जाम नहीं सकता है, क्योंकि उसके जामने की शक्ति नष्ट हो गया। उसी तरह से विवेक और वैराग्य रूपी आग में कामना, वासना को जला दो, भोज दो, तो तुमके जन्म मरण के बीज जल जाएंगे और जन्म मरण के चक्कर छूट जाएंगे। आज दुख सुख के चक्कर छूट जाएंगे, स्वर्ग नरक के चक्कर छूट जाएंगे। आज सदा के लिए भाई आप परमात्मा हो जाओगे, देवता हो जाओगे। तो देवता बनने की जरूरत है। सतगुरु कबीर साहब कहे हैं, जियत ना तरहु तो मुँह का तरहो जो जियत ना तरे। तो जियत तरना है भाई, सहज समाधि भली, जीते जी सहज समाधि अपना कर लो, एहसास कर लो। स्त्री के भोग के इच्छा होना ये बहुत बड़ा भूत है, ये खोपड़ी से उतरता जल्दी ना है। काम के आग, काम, क्रोध, मौद, लोभ, अहंकार, मोह, ये सारे जो है मनुष्य के नरक में ले जाते हैं। और ये नरक के दरवाजा है। मनुष्य विषय वासना में इतनी अंधा हुआ है कि वो हमेशा चाहता है कि हम अपने आप के भूले रहें। होश में होना नहीं चाहता है, बेहोश में जीना चाहता है। अब बेहोश में जीना ही पशु जीन, वो मनुष्य पशु ही रहता है। जिस मनुष्य के आत्मज्ञान नहीं है और अपने आप से वो अपरिचित है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य के, कि मनुष्य जन्म में आकर के आज जो परमात्मा ये शरीर के चला रहा है उसी को ना जाना। तो जो अपने के ना जानता है वो किसी को ना जानता है। आज जो अपने आप के जानता है वो दुनिया सबको जान जाता है। जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं स्वयं हूँ, मैं खुद हूँ। तो अपने के जानो। अपने के जानने के लिए हमारे सारे महापुरुष अपना पूरे जिंदगी उपदेश देते रह गए। और सभी महापुरुषों की यही कामना था कि हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो सब आत्मज्ञानी बन करके
आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे, दुख से छूटेंगे, गुलामी से छूटेंगे। लेकिन अपने पूर्वजों के सपना के साकार ना करनी है। वो पूर्वजों के मूर्ति के खीर पूरी खिलाओगे? जो आदमी के बनाया हुआ मूर्ति जो है कभी खाएगा? नहीं खाएगा। ये पाखंड क्यों करते हो? कौन महापुरुष कहा है? ना कहीं वेद में है, ना कहीं शास्त्र में है, ना कहीं उपनिषद में है, खाली पंडितन के किताब में है। अब पंडितन के धंधा में है, पंडितन के ठेकेदारी में है कि ये मंदिर बहुत बड़ा दुनिया में मूर्ख बना के कमाने के धंधा है। इसी धंधा में अपना जो है अपना काम बनते भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनाओ और उसी के आड़ में सारे जो है कुकर्म करो, अयासी करो, शराब पियो, मांस खाओ, परस्त्री गमन करो, संसार के सारे कुकर्म करो। यही साधु के भेष है। इसके आड़ में सारे कुकर्मी बच जाएंगे और जीते रहेंगे और सारे भोग विलास करेंगे। कबीर साहब कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं, एक के जिम एक ठाम। रात दिन एक जगह ना होता है। रात होगा तो दिन नहीं, दिन होगा तो रात नहीं। अगर अंधेरा और उजाला एक जगह नहीं रह सकता, उसी तरह से ज्ञानी और अज्ञानी ये दोनों एक जगह नहीं हो सकते। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ अज्ञानता खत्म हो जाएगा, और जहाँ अज्ञानता होगा वहाँ ज्ञान जो है बिना संत गुरु के नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को जाननी है, समझनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। तो इसलिए समझो, बूझो, अपना कल्याण करो। आज जो है पशु जो है किसी को क्या बिगाड़ा है? उस पशुओं के जो है मार के खा जाना, पक्षी के मार के खा जाना, कीड़ा मकोड़ा के मार के खा जाना, यज्ञ हवन के नाम पर पशुओं के बलि चढ़ाना। और वो बलि के ये पंडित समाज जो है वैदिक युग में दो भाग में बटे थे। एक ज्ञान मार्गियों के टोली थी और एक जो है विश्वास मार्गियों के टोली थी। तो जो ज्ञान मार्गी थे वो लहसुन प्याज तक ना खाते थे। मांस तो बहुत दूर की बात है, शराब तो बहुत दूर की बात है। और जो विश्वास मार्गी थे वो सब कुछ फाँकते थे, सब कुछ नशा, सब नशा और सब मांस आदमी ले मार के खा जाते थे, आदमी के भी बलि चढ़वा देते थे। बहुत ऐसे किला बने हैं राजा महाराजा के, पुल बना है, बड़े बड़े स्थल बने हैं जिसमें पंडिते के बुला के मरवा के बलि दे दिया है। ऐसे भी बहुत इतिहास है कि पंडित को मरवा के बलि देवा दिया।